स्वागत है आप सबका एमएडुको चैनल पे। आइए बिहार बोर्ड के वर्ग 10वीं का हिंदी पहला पाठ राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा का अध्ययन करते हैं। इस पाठ के अर्थ को समझने से पहले इसके कवि गुरु नानक जी का जीवनी समझें। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था और इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। और इनके पिता जो थे वह इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयास किए, किंतु इनका मन जो है भक्ति की ओर झुकता था और इन्होंने बहुत सारे रचना किए हैं। तो उन्हीं रचनाओं में से यह हम लोगों को पढ़ना है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। आइए अध्ययन करें। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निह फल मटी भ्रमना। गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम के नाम का जो स्मरण नहीं करता है उसका इस जीवन में कोई कल्याण होने वाला नहीं है, अर्थात ये इस संसार में उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। कैसे? बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निह फल मटी भ्रमना। कहते हैं कि जब जो राम का नाम नहीं लेता है तो वो जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी बोलता है, वह बिख के समान है। बिनु नावे निह फल मटी भ्रमना। तो बिना राम जी के नाम लिए यदि वह रहता है तो जो खाता है वह विष है, जो बोलता है वह विष है, और यह माया जाल में वह अपने जीवन भर भटकते रहता है। और कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाल करे। कहते हैं कि शास्त्र की चर्चा के साथ साथ सुबह, दोपहर तथा शाम को जो संध्या वंदन करता है, तो बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुचि मरे। तो गुरु नानक जी के अनुसार गुरु के भजन नहीं जो करते हैं उनको मुक्ति नहीं मिलती है, और तथा राम नाम के बिना जो है सांसारिक जो क्रियाकलाप हैं, सांसारिक कार्य जो हैं, उसी में वह व्यक्ति उलझकर रह जाता है। आगे कहते हैं बाहरी दिखावा पर वह व्यंग करते हैं। कहते हैं कि दंड कमंडल सीखा सूत धोती, तीर्थ गमनु अति भ्रमनु करे। बाहरी संसार के दिखावा के लिए लोग जो है डंडा, कमंडल, शिखा, जनेऊ और धोती पहनकर तीर्थ यात्रा जो है करते रहते हैं, जबकि होता क्या है कि राम नाम बिनु अरुचि मेरे, राम नाम नहीं लेने के कारण इनको शांति नहीं मिलती है। ये केवल जो है आडंबर करते हैं। क्या करते हैं आडंबर में? करते हैं कि जटा मुकुट, आगे जो है बाहरी दिखावा पर व्यंग करते हैं। क्या है? दंड कमंडल सीखा सूत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। बाहरी संसार के दिखावा के लिए लोग जो डंडा, कमंडल, शिखा, जनेऊ, धोती ये सब पहनकर तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि राम नाम बिनु शांति न आवे, जबकि राम नाम के बिना शांति नहीं मिलती है। जो प्रभु का नाम लेते हैं वही जो है मुक्ति पाते हैं। अब कहते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। लोग क्या करते हैं कि जटा बढ़ा लेते हैं, जटा बढ़ा करके उसी जटा का मुकुट बना लेते हैं और शरीर में जो है राख लगा लेते हैं
वस्त्र को त्याग करके नग्न हो जाते हैं। तो इन आडंबर को करने से उनको मुक्ति नहीं मिलती है। जेते जियजंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। कहते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो जल में रहने वाले हों, जमीन पर रहने वाले हों, आप जो है सभी के रूप में जन्म ले चुके हैं, अपना जीवन जी चुके हैं। फिर कहते हैं गुरु प्रसाद राखिले जन को हरि रस नानक झोली पिया। तो गुरु का प्रसाद समझकर आप जो है प्रभु का गुणगान करें, हरि नाम का स्मरण करें। अब आगे जो है एक और है पद में, जो नर दुख में दुख नहीं माने। लिखते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। तो जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानता है, अगर उसको सुख मिलता भी है, उस सुख सुविधा का उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहता है, और सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। और क्या करता है कि जो सोना को भी मिट्टी समझता है, फिर नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, कोई यदि उसको निंदा भी करता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बड़ाई भी करता है तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, विशेष खुशी उसको नहीं होती है। लोभ मोह अभिमाना। अब जिसके पास लोभ भी नहीं है, मोह भी नहीं है और अभिमान अर्थात घमंड भी नहीं है। हरस शोक ते रहे नियारो नहीं मान अपमाना। और जो खुशी और गम दोनों में एक समान रहता है, जिस व्यक्ति पर नहीं मान अपमाना, जिस व्यक्ति पर मान और अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता, मान मिला तो भी कोई बात नहीं, अपमान हुआ तो भी कोई बात नहीं। और आशा मनसा सकल त्यागी कै जगते रहे निराशा। जो आशा तृष्णा से मुक्ति होकर के ये संसार का जो विषय वासना है इसमें आसक्त नहीं रहता है, और काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। तब कहते हैं कि जिसने काम क्रोध को बस में कर लिया है, अर्थात उसके पास काम क्रोध नहीं है, तो वैसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं। अब गुरु कृपा जेहि नर पै किन्हीं तिन्ह यह जुगति पिछानी। कहते हैं गुरु कृपा जेहि नर पै किन्हीं तिन्ह यह जुगति पिछानी। कहते हैं कि गुरु की कृपा जिस पर होती है वह संसारी जो भोग हैं उससे मुक्ति पा लेता है। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। जिस प्रकार से पानी में पानी जब मिल जाता है तो एकाकार हो जाता है, एक ही आकार का हो जाता है, उसी तरह से नानक लीन भयो गोविंद से, उसी तरह से नानक जो हैं वह भगवान में ऐसे लीन हो जाते हैं। तो इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।